ख़वातीन و हज़रात, ये आज से तकरीबन 250 साल पहले की बात है। 1750 से 1810 के दरमियान लंदन की आबादी 15 लाख तक पहुंच चुकी थी। आबादी के लिहाज से उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। लंदन में सर ही सर नज़र आते थे। शहर मनसूबाबंदी के बगैर बड़ा हो गया था। चुनांचा सड़कें, बाजार और रिहायशी आबादियाँ लोगों का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। सीवरेज सिस्टम नहीं था। हर घर के बाहर सेप्टिक टैंक होता था। शहर में 2 लाख गटर थे और ये गटर सुबह और शाम उबलते रहते थे। ख़वातीन और हज़रात, आप तमाम सुनने वालों को चैनल इंडेक्स में खुशामदीद कहेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी बड़ा शहर जैसे कराची है, चाहे वो लंदन है, किस तरीके से तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है और किसी भी आम शहर को ख़ास शहर बनाने में कौन कौन से लवाजमात शामिल होंगे और किस तरह हुकूमत कोई भी अपनी पॉलिसी बना सकती है। किस तरीके से लंदन ने और बाकी यूरोप के दूसरे शहरों ने तरक्की की है, किस तरीके से अमेरिका के दूसरे शहरों ने तरक्की की है, किस तरीके से जो हमारी मगरबी दुनिया है वो तरक्की की मनाजिल तय करती चली गई और क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक और ख़ासकर बड़ी आबादी वाले शहर जैसे कराची है वो उस तरह तरक्की क्यों ना कर सके। वजूहात क्या है और उनका हल क्या है, आज जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल एक मरतबा आप तमाम सुनने वालों से गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल इंडेक्स अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि रोजाना की बुनियाद पर नई अपलोड होने वाली वीडियोस अब तमाम अहबाब तक पहुँचती रहे और आप मुस्तकबिल में भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। तो ख़वातीन और हज़रात, हम मिसाल पेश कर रहे थे लंदन की, तो गंदा पानी गलियों में बहता था। बारिश उस गलीज पानी को दरियाए थेम्स में डाल देती थी और मेट्रोपॉलिटन बादशाह दरिया का पानी पंप करके घरों को सप्लाई कर देती थी और यूं शहरी अपना ही सीवरेज पीते थे। शहर के गुरबा तह खानों में रहते थे। घरों के ये हिस्से अक्सर औकात सीवरेज पानी से भरे रहते थे या फिर वहाँ गंदे पानी की सीलन होती थी। ये गंदगी बीमारियों में तब्दील हुई और 1831 में लंदन में हैजे की खौफनाक वबा फूट पड़ी। 55,000 लोग मर गए। ये वबा गंदगी और बदबू हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर तक पहुंच गई। सीलन के असरात बरतानवी पार्लियामेंट के फर्श, दीवारों और सतूनों में भी दिखाई देने लगे। हाउस ऑफ कॉमन्स के पर्दे तक बदबूदार पानी में भीग गए। अरकान पार्लियामेंट नाक पर रुमाल रखकर असम्बली आते थे। ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त थी। चुनांचे गवर्नमेंट ने तदारुक का फैसला किया। मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी, लेकिन ये तमाम आर्जी इलाज थे। हुकूमत कोई मुस्तकिल हल चाहती थी। ये जिम्मेदारी बहरहाल जोसेफ बाज़ल गेट को सौंप दी गई। वो उस वक्त मेट्रोपॉलिटन का चीफ इंजीनियर था। ज़हीन, मामला फहम और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने का माहिर था। जोसेफ ने पूरे लंदन का सर्वे करवाया, तमाम लोगों का डेटा जमा किया, हर शख्स से पूछा वो कितनी बार वाशरूम जाता है। इस्तेमाल और तादाद को बादशाह आपस में ज़रब दी, फिर उसे 3 गुना कर दिया और फिर इस डेटा को पाइपों से ज़रब देकर लंदन में सीवरेज का सिस्टम बिछाना शुरू कर दिया। जोसेफ ने पूरे शहर को सीवरेज से जोड़ा। शहर से 10 किलोमीटर दूर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। सीवरेज लाइन को इस प्लांट से मुंसलिक किया, सीवरेज साफ किया और फिर साफ पानी दरियाए थेम्स में डाल दिया। लंदन का सीवरेज इशू हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ख़वातीन और हज़रात, जोसेफ का सिस्टम किस कदर मुकम्मल और शानदार था, हुकूमत को इसका अंदाज़ा 1960 की दहाई में हुआ। लंदन में 1960 में प्रॉपर्टी का बूम आया। अपार्टमेंट्स, टावर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स बनी। ऊंची ऊंची इमारत बनी। सयाहों की तादाद में भी 10 गुना इजाफा हो गया। हुकूमत का ख्याल था शहर का सीवरेज सिस्टम ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और मेट्रोपॉलिटन तोसी पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन मेयर ये जानकर हैरान रह गया, जोसेफ बाज़ल गेट का सिस्टम न सिर्फ ये दबाव बर्दाश्त कर गया बल्कि शहर में किसी जगह सीवरेज चौक हुआ और ना उसके बहाव में रुकावट आई। जोसेफ बाज़ल गेट का ये सिस्टम बादशाह पूरे बरतानिया और फिर यूरोप के तमाम बड़े शहरों में लगा दिया गया। ताहम फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने इस सिस्टम में एक इजाफा कर दिया। दोस्तों, ये मुल्क सीवरेज के पानी को ट्रीट करके घरों में वापस भेज देते हैं और ये पानी कमोड्स में दोबारा इस्तेमाल होता है। आज यूरोप के 90% घरों में पानी की 2 लाइनें बिछाई जाती हैं। पहली लाइन साफ पानी सप्लाई करती है, लोग ये पानी पीते और इसे खाना पकाते हैं, जबकि दूसरी लाइन में ट्रीटमेंट शुदा पानी होता है। ये पानी बाथरूम्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्री, लॉन्स और गैराज में इस्तेमाल होता है। यूरोप में हुकूमतें हर घर से पानी का बिल भी वसूल करती हैं। बिल पानी में किफ़ायत शारी की आदत भी डालता है और हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा करता है।
हम माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आज गंदगी है। ये करप्शन, नाइंसाफ़ी और अदम मुसावात से भी बड़ा इशू है। हम मिन हैसुल कौम गंदे लोग हैं। मुआशरा किचन से शुरू होता है और वाशरूम में ख़त्म हो जाता है, और हमारी ये दोनों जगह इंतहाई गंदी होती हैं। आप करोड़पति लोगों के घरों में भी चले जाएं, आप किसी शहर की किसी गली में निकल जाएं, आपको वहाँ गंदगी के ढेर मिलेंगे। हमारी मस्जिदों और 5 स्टार होटलों में भी गंदगी होती है। पार्लियामेंट हाउस के वाशरूम्स में भी साबुन नहीं होता। मुल्क के सारे सरकारी वाशरूम्स इंतहाई गंदे होते हैं। आप सिस्टम की गंदगी का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे शहरों में भी कचरा ठिकाने लगाने का कोई बंदोबस्त नहीं। इस्लामाबाद का आधा सीवरेज नालों और डैम में जाता है। लाहौर का गंद रावी और कराची का कचरा सीधा समंदर में गिरता है और समंदर बाद अज़ाएं उठाकर शहर में वापस फेंक देता है। और आप मुल्क के किसी सयाहती मकाम पर चले जाएं, आपको वहाँ गंद के ढेर मिलेंगे। दोस्तों, हमें मानना होगा हम 21वीं सदी में भी लोगों को गंद साफ करने का तरीका नहीं सिखा सके। हम लोगों को ये भी नहीं बता सके साबुन से हाथ धोना कितना ज़रूरी है। हम उन्हें ये भी नहीं समझा सके आप जो गंद सड़कों पर फेंक देते हैं वो उड़कर दोबारा आपके घर आ जाता है, या ये आपकी सांस की नालियों के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है। हम लोगों को ये भी नहीं बता सके कि गटर का पानी ज़मीन में मौजूद पानी और पीने के पानी में शामिल हो जाता है, और हम और हमारे ख़ानदान वाले ये तमाम लोग यही पानी पीते हैं, और यूँ हम मोहलिक अमराज का निशाना बन जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम लोगों को आज तक ये भी नहीं बता सके हमारा मुल्क अगर हेपेटाइटिस सी में दुनिया में दूसरे, टीबी में 5वें, शुगर में 7वें, गुर्दे के अमराज में 8वें नंबर पर है। यह हमारे मुल्क में हर साल 3 लाख लोग दिल की बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो उसकी असल वजह गंद है, गंदगी है। हम लोग गंदे हाथों से गंदे बर्तनों में खाते हैं और गंदा पानी पीते हैं, चुनाचा हम सब बीमार हो चुके हैं। हम लोगों को सफाई के बारे में कुछ नहीं बता सके। हम बता भी कैसे सकते हैं? क्यों? हम बता भी कैसे सकते थे? क्यों? क्योंकि हुकूमत को खुद मालूम नहीं है। आप आज कराची की सूरत हाल देख लें। बारिश ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के तमाम सिस्टम नंगे कर दिए हैं। पूरा शहर इस वक्त पानी, कीचड़, कचरे और ताफुन में दफन है। और ये ताफुन और ये गंद क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमें तबाह करने के लिए किसी दुश्मन या किसी बम की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए कचरा और बीमारियाँ ही काफ़ी हैं। ख़वातीन हज़रात, हल क्या है? दोस्तों, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हम कचरे और बीमारियों के हाथों ख़त्म हो जाएं, या फिर हम जोसेफ बाज़ल गेट की तरह लंबी प्लानिंग कर लें। लिहाजा हुकूमत यानी कि विफाकी और सूबाई को फ़ौरन चंद बड़े इक़दाम करने होंगे। गंद हमारी फितरत, हमारी आदत में शामिल है। हुकूमत को ये आदत बदलने के लिए फौरी तौर पर साइंसी बुनियादों पर काम करना होगा। उसे पर्सनल हाइजीन से लेकर माहौलियात तक सफाई का सिलेबस बनाना होगा, और ये सिलेबस 1ली से 10वीं जमात तक स्कूलों में मुतारिफ कराना होगा। हुकूमत को पूरे पाकिस्तान में पब्लिक टॉयलेट्स भी बनाने होंगे और आवाम को उनके इस्तेमाल का तरीका भी सिखाना होगा। हम आज भी पीने का साफ़ और मीठा पानी फ्लश में बहाते हैं। हमें ये ट्रेंड भी फ़ौरन बदलना होगा। हुकूमत फौरी तौर पर हाउसिंग सोसाइटीज़ और नई तामीरात के लिए नए बाई लाइन्स भी बनाए, और फ्लश और साफ़ पानी की लाइन भी अलग अलग करे, और ये हर घर में छोटे से ट्रीटमेंट प्लांट को भी लाजमी करार दे। ये प्लांट इस्तेमाल शुदा पानी साफ़ करके दोबारा फ्लश के टैंकों में डाले, और फिर इस साफ़ करे और फिर साफ़ करे और फिर मेन सेवरेज लाइन में डाले। हम अगर फौरी तौर पर यह बंदोबस्त पूरे मुल्क में नहीं कर सकते तो हम कम अज़ कम मुल्क के 10 बड़े शहरों में तो ये सिस्टम मुतारिफ करा ही सकते हैं। हुकूमत इसी तरह कचरा उठाने और ठिकाने लगाने का जदीद सिस्टम भी बनाए। ये हर शहर में सफाई के डायरेक्टरेट बनाए, लोग भर्ती करे, घरों से फीस ले, और फिर अगर किसी शहर की किसी गली में कचरा नजर आए तो ये जिम्मेदारों को उल्टा लटका दे। दुनिया में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट्स भी आ चुके हैं। हुकूमत हर शहर में ये प्लांट्स भी लगवा सकती है। यूं बिजली का इशू भी खत्म हो जाएगा और कचरा भी ठिकाने लग जाएगा, और हुकूमत हर कच्चे और पक्के मकान के लिए बाथरूम का साइज और डिज़ाइन भी फाइनल कर दे। दोस्तों, प्लम्बर्स को इस डिज़ाइन की ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें पाबंद बनाया जाए। जो प्लम्बर खिलाफ वर्जी करेगा उसे 7 साल कैद बामुशक्कत दी जाएगी। रेस्टोरानों और दुकानों में भी बाथरूम लाजमी हो और उनका बाकायदा स्टैंडर्ड हो। मोटरवे पुलिस की तरह सैनिटरी पुलिस भी बनाई जाए। ये पुलिस गंद फैलाने वालों को भारी जुर्माना करे, ये घरों और पब्लिक बाथरूम्स का मुआयना भी करे, और इसी तरह मुल्क में ज़मीन का कोई चप्पा भी खाली नजर नहीं आना चाहिए। ज़मीन के 1-1 इंच पर पौधा होना चाहिए, वो खा फूल हो, घास हो या फिर दरख्त, पूरा मुल्क सरसब्ज होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के हर तालिब इल्म, हर मुलाजिम और हर कंपनी के लिए दरख्त लगाना लाजमी करार दे दिया जाए। लोग हर साल टैक्स रिटर्न की तरह ग्रीन रिटर्न भी फाइल करें और हुकूमत इसका ऑडिट भी करे। और आखिरी तजवीज़, हुकूमत जोसेफ बाज़ल गेट जैसा कोई शख्स तलाश करके कराची का सेवरेज सिस्टम और कचरा ठिकाने लगाने का काम उसके हवाले कर दे। हम फैसला कर लें, हम कराची को 3 साल में क्लीन और ग्रीन कर देंगे, और हम अगर 22 करोड़ लोगों के इस मुल्क में एक जोसेफ बाज़ल
गेट भी तलाश नहीं कर सकते, हम अगर कचरा भी नहीं उठा सकते और नाले भी साफ नहीं कर सकते, तो फिर हमें मुल्क की फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कचरा और ये मुल्क अब दोनों साथ साथ नहीं चल सकेंगे।